Boa tarde, नमस्कार। मैं फिर से एम्बेसी ऑफ इंडिया लिस्बन junta de freguesia da Arieiro और एसोसिएशन खासा इंडिया के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हम आज की अपनी अगली कक्षा शुरू करते हैं। ठीक है। तो एक बार फिर से, अगर जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया, आप कर लें। ठीक है। और आगे के पीछे के जितने भी वीडियोस हैं उनको भी एक दो बार आप देखते रहें। और कुछ भी आप देख रहे हैं उसमें कोई दिक्कत वगैरह हो तो आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हैं, और अपने दोस्तों और भाई परिवार के बीच में भी साझा कर सकते हैं। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम पिछले क्लास में हमने ये सब देख चुके हैं। तो हम सीधे जहाँ पे माफ कीजिए, हाँ, ये रहे। तो ये कुछ एक सवाल थे, है ना। हमने एक ऑडियो सुना था, उस ऑडियो के आधार पे इन सवालों के आपको जवाब देने थे। ठीक है। तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने करके भेजा भी है, लेकिन बाकी लोगों को, कुछ लोगों के जो है कि इसमें दिक्कत भी थी। तो इस एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है आप लोगों को डराना नहीं है, लेकिन ठीक है, ये भी एक कॉन्टेक्स्ट है जिसका हमें सामना करना पड़ सकता है कभी। ठीक है। और ये स्पीड है, ये एक्सप्रेशंस है, तो एक तरह से जो असली पुर्तगाली है, क्योंकि चूंकि मेरे साथ आपको आपकी भाषा में चीज़ें समझाई जा रही हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, तो एक अलग समय मिल जाता है चीज़ों को समझने का, बताने का, है ना। लेकिन आप किसी पुर्तगाली के साथ बात कर रहे हैं तो उसमें ऐसी स्थिति नहीं होती। ठीक है। तो ये था। तो सबसे पहले तो ये है कि आप जो है कि सवाल, इस तरह के एक्सरसाइजेज में क्या होता है, सबसे पहले जो चीज़ है वो है कि आपको सवाल समझ में आए या नहीं, है ना। तो उके एक सालों में स्तावा फजेर अनवय, ठीक है। स्तावा फजेर अनवय। ठीक है। तो ये इसमें क्या है, स्टार है प्लस प्रीपोजिशन आ है और एक इन्फिनेटिव फॉर्म है। तो जब भी इस फॉर्म का हम इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है कोई चीज़ कंटिन्यूअस है, अलग अलग टाइम में हो सकता है, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उके उके के सलों में स्तावा फजेर अनवय। ठीक है। तो अन्वित रात को, है ना। तो यहाँ पे जो है कि जब दो प्रिपोजिशन होते हैं दो प्रिपोजिशन नहीं, आर्टिकल और प्रिपोजिशन, और बाई चांस दोनों अगर आ हो, तो उसमें जो है कि लेफ्ट साइड से एक ये स्लैंग, है ना, ये सिंबल लगाते हैं। ठीक है। तो अनोइट, तो एक यहाँ पे प्रिपोजिशन है वो ऐड के लिए, और नोइट है जो आप जानते हैं कि फेमिनिन है, उसका प्रिपोजिशन जो है आ है। तो आ और आ मिलके क्या हो गया, और मिलके क्या हो गया, आ, है ना। पहली चीज, अनोइट मतलब रात को। तो आमतौर पर जितनी चीजें जो कॉन्टेक्स्ट है को का, है ना, उसमें हमेशा हम जो प्रिपोजिशन आ इस्तेमाल कर सकते हैं, राम को, है ना, और राम। और आप लोगों को मालूम है कि हम आर्टिकल को फेंक नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। तो राम के साथ आर्टिकल क्या है, उ, और को के लिए हम प्रिपोजिशन लगाते हैं अ। तो आओ राम, अगर जुआना है चूंकि वो फेमिनिन है तो अ प्लस अ हो जाएगा आ। ठीक है। तो अजुआना, अगर एक से ज्यादा कोई लड़का है, लड़कों को औश रफाजिश, लड़कियों को अश रफरिकुश। ठीक है। तो ये एक चीज। दूसरी है कि उके को सालों में इस्तावा फजीर, है ना। तो यहाँ पे आपको फजीर का भी मतलब पता होना चाहिए। ठीक है। तो सालों में यहाँ पे एक नाम है। ठीक है। बहुत कॉमन पुर्तगाली नाम नहीं है, लेकिन पुर्तगाली सिर्फ पुर्तगाल में नहीं बोली जाती, बल्कि पुर्तगाल के बाहर भी, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, एशिया में, वहाँ भी बोली जाती है ना। तो उसकी वजह से क्या है, कभी कभी जो है कि लोकल इन्फ्लुएंसेस भी पोर्चुगीज में आपको मिल सकते हैं, है ना। तो सालों में पुर्तगाल में बहुत सुना नहीं जाता, लेकिन अफ्रीका वगैरह में ये नाम काफी सुना जाता है। ठीक है। तो उके का सालों में इस्तावा फजीर कहीं एक फेज टेलीफोनेमा या कहीं, कहीं एक फेज, फेज क्या है। ठीक है। तो हमेशा हमें कोशिश करनी है कि हमें वर्ब पकड़ना है, वर्ब कहाँ है और किस टाइम में है ना। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, फजेर है, और किस टाइम में है, वो है सिंपल पास्ट में, है ना। तो उके के फेज, कहीं एक के फेज कहीं एक फेज टेलीफोनेमा या कहीं। ठीक है। तो कहीं एक फेज टेलीफोनेमा, टेलीफोनेमा कॉल, और कहीं, है ना। तो कहीं, कहीं आपको मालूम है, कहीं जो है पोर्चुगीज में हु भी हो सकता है और होम भी हो सकता है। ठीक है। तो पुर्तगाली में कई बार ये रिलेटिव भी हो सकता है, कई बार ये इंट्रोगेटिव भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव है कहीं, किसको, कहीं एक vai receber o dinheiro da mãe da salão। ठीक है। अब यहाँ पे कहीं जो है सिंगुलर भी हो सकता है, कहीं जो है प्लूरल भी हो सकता है ना। तो कहीं एक vai receber o dinheiro da mãe da salão, है ना। तो dinheiro हमने उस ऑडियो में सुना था, आज हम फिर से भी सुनेंगे एक दो बार, और उसके बाद फिर से अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन कहीं एक vai receber o dinheiro da mãe da salão, है ना। कहीं एक estava deitada no sofá। ठीक है। कहीं एक estava deitada no sofá। ठीक है। तो
दैतादा किस वर्ब से आया है? दैतार से। दैतार क्या है? टू सिट। तो कहीं que estava deitada no sofá, ठीक है। esta conversa है entre कहीं, तो entre, entre जो है बिटवीन, ठीक है, के बीच। तो हम वो आदमियों के बीच के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या दो शहरों के बीच में, दो चीजों के बीच में, दो समय के बीच में, ठीक है। तो वहां पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं esta conversa है entre कहीं, किसके बीच में है, ठीक है। दूसरा, a senhora Rosa fica com todo o dinheiro da mãe de Salome। sim, तो ये कौन सा क्वेश्चन है? सी और ना वाला, यस या नो, ठीक है। तो a senhora Rosa fica com todo o dinheiro। dinheiro आपको मालूम है, पैसा, मनी। todo o dinheiro, सारा पैसा, होल मनी, ठीक है। तो todo o dinheiro da mãe de Salome। O que é que recebe o doutor Inocêncio, ठीक है। o doutor Inocêncio, ठीक है। तो o que é que recebe, उनको क्या मिलेगा, क्या मिलता है, ठीक है। कई que uma falsa e por quê? तो ऑडियो में बात हुई है फालसू। फालसू जैसे हम हिंदी में इस्तेमाल करते हैं झूठा, है ना। तो कहीं के, तो फालसू ओ पे खत्म हो रहा है, तो आपको मालूम है कि जितने भी एडजेक्टिव ओ पे खत्म होते हैं वो जेंडर के हिसाब से बदलते हैं। और एक चीज और यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, और हर लैंग्वेज में होता है, पोर्चुगीज में भी। तो उमा फाल्स है। अब यहाँ पे जो मेन जो यहाँ पे सब्जेक्ट है पेसोवा, वो यहाँ पे अंडरस्टूड है। तो कहीं एक है उमा पेसोवा फाल्स है। तो ये उमा किसके हिसाब से चल रहा है, ये फाल्सा किसके हिसाब से चल रहा है? पेसोवा के हिसाब से। लेकिन पेसोवा यहाँ पे एक्सप्लिसिटली प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसा हिंदी में, इंग्लिश में कई बार होता है कि जब हम ऊपर बात कर रहे हैं लोग लोग, पर्सन पर्सन के बारे में, तो कई बार जो है इंग्लिश में ऐसा नहीं करते आमतौर पर, लेकिन हिंदी में और पुर्तगाली में हम ऐसा कर सकते हैं। तो कहीं है कि उमा पेसोवा फाल्सा ई पुरके, ठीक है। तो कौन है झूठा आदमी या झूठी औरत, और क्यों, ठीक है। एक दूसरी चीज की पेशवा जो है आदमी होता है, मतलब वो हम आदमी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, औरत के लिए भी, है ना। जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो लोग जो है कि हमेशा जो है हिंदी में मैस्कुलिन और प्लूरल है ना। जैसे पीपल है इंग्लिश में, वो भी हमेशा क्या है? प्लूरल है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे क्या है? पेशवा है। conforme Salome, quem é que deve estar a rir-se, ठीक है। conforme, conforme according to, है ना, के अनुसार। तो सलोमे के अनुसार या अकॉर्डिंग टू सलोमे, कहीं एक देव स्टार अरीर से। सो यहाँ पे एक और जो है कि मॉडल वर्ब है दिवेर। हमने तेर देखा था, हमने प्रिसिजार देखा था, है ना। तो दिवेर भी उसी क्लास में है। तो ये क्या है? एक तरह के शुड है ना। तो दिवेर, इसका कंजुगेशन नॉर्मल, नॉर्मल जिस किसी किसी वर्ब की तरह होता है, लेकिन इसके साथ में हमेशा एक इन्फिनिटिव वर्ब आती है। तो कहीं देव स्टार रीड से, रीड से। सो रीड इज टू लाफ, रीड से टू लाफ वन सेल्फ, ओके, वन टू लाफ ऑन सेल्फ, ऑन हिमसेल्फ और हर सेल्फ और इटसेल्फ, ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे है कॉन्फॉर्म सालों में कहीं एक देव स्टार रीड से, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो आप लोगों को जो है कि क्वेश्चन समझ में आ गए। तो हम इसके बाद फिर एक बार ऑडियो सुनते हैं, और उसके बाद फिर एक एक करके क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। तो O que é que estava a fazer ontem entre as 10 e as 11 da noite? Nada de especial. Estive sempre na sala. Estava deitada no sofá a ver televisão. A ver televisão. O que é que estava a dar? Não me lembro. Não estava a prestar muita atenção porque também fiz um telefonema para uma amiga. Deixa-me ver se estou a perceber bem. Está a dizer que falava ao telemóvel enquanto via televisão, certo? Certo? E não reparou em nada fora do comum? Não ouviu nada? As luzes estavam apagadas? Estavam! Mas já que pergunta isso, lembrei-me de uma coisa estranha. O quê? Quando estava a falar ao telemóvel, a luz no quarto da minha mãe, que fica ao fundo do corredor, acendeu-se. Achei estranho, porque ela devia estar a dormir a essa hora. Achou estranho, mas mesmo assim não se levantou e não foi ver por que razão é que a luz estava acesa? Não, não fui. Não achei que era importante. Estava a falar com a minha amiga. Senhora inspetora, eu sei quem matou a minha mãe. Sabe? Quem? Foi a Rosa! Ela é uma falsa! Uma mentirosa!
nada. A minha mãe está morta e ela deve estar a rir-se. Não acredita em nada do que ela diz. Ela só pensa no dinheiro da minha mãe. A Rosa vai receber o dinheiro da Dona Leonor? Vai ficar com um terço. Outro terço vai para o doutor Inocêncio. E outros para nós, para mim e para o Duarte. Só um terço para nós. Somos a única família que ela tem. Ai, desculpa. Ela tinha. Ai, que horror! Estou tão aflita com tudo isto. Depois de falar com todos os habitantes da quinta, a inspetora não tinha dúvida nenhuma de quem tinha sido o autor. ठीक है, तो आप लोगों ने ऑडियो भी सुन लिया, आप लोगों ने क्वेश्चन भी समझ लिए, है ना। तो अब आप लोग बताइए कि तो पहला प्रश्न है, o que que a Salome estava a fazer à noite? ठीक है, आप चैट में भी लिख सकते हैं या फिर हाथ अगर आप ऊपर करेंगे तो आप बोल भी सकते हैं। कोई नहीं, कोई किसी का कोई जवाब नहीं, ये ऑडियो बहुत मुश्किल है। Quem é que vai receber o dinheiro da mãe da Salome? ठीक है, तो कहने का मतलब है ये है कि mãe da Salome, है ना। quem é que vai receber o dinheiro? ऑडियो से आपने क्या क्या सीखा है, क्या समझा? ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। quem é que estava deitada no sofá, है ना। तो ये सवाल देखिए, कई बार जो है कि सवाल का स्ट्रक्चर बदल दिया जाता है, लेकिन कई बार एक ही जानकारी कई तरीके से मांगी जा सकती है, पूछी जा सकती है ना। तो ये सवाल जो है पहले सवाल से भी काफी जुड़ा हुआ है। तो quem é que estava deitada no sofá, ठीक है, तो आप सबको पता है a senhora Rosa fica com todo o dinheiro da mãe da Salome, sim ou não? ओके, सो इसके जवाब में सिर्फ सी और नो कहना काफी है। उसके बाद अगर आप ज्यादा जानकारी देना चाहते हैं, चाहती हैं, तो अलग बात है, लेकिन सी और नो से काम हो जाएगा। ठीक है, कहीं एक फाल्सा, कहीं एक pessoa falsa, किसके हिसाब से? सलोमे के हिसाब से, conforme Salome, कहीं एक uma pessoa falsa e por quê? então, ठीक है, तो ये भी आपको जो है कि पता है। ठीक है, और आठ है, आखिरी है, conforme Salome, कहीं एक deve estar a rir से। ठीक है, तो नंबर 8 और नंबर 9 का एक तरह से जवाब एक ही है, और नंबर 8 में क्या है, आपको पुरके उसको जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो हम्म, बहुत अच्छा। ठीक है, तो बहुत अच्छा, तो इंद्राणी जी आपने अच्छा किया है और आपने भेजा भी है, तो मैं कोशिश करूंगा आज या फिर अगली क्लास में, इससे पहले मैं आपको उसको भेज दूं। ठीक है, तो ये कुछ एक जो है कि Falar ao telemóvel. A luz no quarto da minha mãe, que fica ao fundo do corredor, acendeu-se. Achei estranho. ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। Ao fundo do corredor, acendeu-se. Quando estava a falar ao telemóvel, a luz no quarto da minha... O quê? Quando estava a falar ao telemóvel, a luz no quarto da minha mãe, que fica ao fundo do corredor, ठीक है, quando eu estava a telefonar ao I mean, quando eu estava a falar ao telefone, जब मैं फोन पे बात कर रही थी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? quando estava a falar ao telemóvel, a luz no quarto da minha mãe, que fica ao fundo do corredor, acendeu-se. ठीक है, Achei estranho. तो क्योंकि काफी रात की बात है ना, तो जो उसकी माँ के कमरे में है ना, जो कि कॉरिडोर कॉरिडोर के अंत में है, लास्ट पॉइंट में है, वहां पे अचानक से बत्ती जल गई ना, लाइट जल गई, तो क्या होता है फिर? आश, आश, Acendeu-se. Achei estranho. Porque ela devia estar a dormir a essa hora. तो अशई estranho, है ना, तो I thought I found this strange, है ना, ये मुझे अजीब बात लगी। क्यों? क्योंकि इस समय उसकी माँ को devia estar a dormir, उसकी माँ को सोते हुए होना चाहिए था, है ना। Achou estranho, mas mesmo assim não se levantou
e não foi ver por que razão é que a luz estava acesa? So achou estranho. So you found that strange, and even though you and even after this you didn't go there to check what was going on, you know, why lights were on. So Não, no, I didn't go there. não achei que era importante. I thought it was not important Estava a falar com a minha amiga. because she was talking over phone, and maybe because of this she wanted not to go there, whatever. Com o meu pai. So, Madam Inspector, eu sei quem matou a minha mãe. So now I know who killed my or who murdered my mother. Sabe? So Saab. So did you know? साहब. तो नॉर्मल साहब. साहब. तो ये क्या है? एक तरह से इंट्रोगेशन है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेशन है ना? तो कौन? तो कौन? इट वाज, है ना? इट वाज रोज. सो कोई हाउस है, ठीक है? और वो क्या है? झूठी है. क्यों झूठी है? खलायुमा फॉल्स है ना? क्यों? मेंतीर जो है, मेंतीर वर्ब है, झूठ बोलना. मेंतीरोजू, जो झूठ बोलता है, मतलब झूठा. मेंतीरोजा, यहाँ पे रोजा की बात हो रही है, जो रोजा फेमिनिन है तो एडजेक्टिव को ही बदलना पड़ेगा. मेंतीरोजा. तो माई मदर इज डेड, है ना? मेरी माँ मर गई है और वो अब हंस रही होगी, है ना? तो नो acredita em nada, ठीक है? अगेन यहाँ पे क्या है? इंपेरेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं. acreditar टू बिलीव, है ना? सो प्लीज डोंट बिलीव इन एनीथिंग व्हाट शी इज सेइंग, है ना? कि वो क्या बोल रही है उसकी बातों पे यकीन मत कीजिए. Ela só pensa no dinheiro. Ela pensa só no dinheiro da minha mãe. So pensar, think. So she thinks only about the money of my mother, है ना? Pai, A Rosa vai receber o dinheiro da Dona Leonor? है. So एक क्वेश्चन ये भी हो सकता था कि qual é nome ou como se chama a mãe de Salome, है ना? तो Dona Leonor. तो इंस्पेक्टर को भी पता नहीं था, तो बोल रही कि मतलब रोजा जो है कि लेडी लियोनोर के पैसे मिलेंगे रोजा को. vai, vai ficar com um terço. अगेन यहाँ पे सी नहीं बोला उसने, क्या बोला? वाई, है ना? सो शी विल, शी इज गोइंग टू, है ना? शी विल रिसीव ऑलमोस्ट 1/3. Outro terço vai para o doutor Inocêncio. Another 1/3 would go to Dr. Inocencio. E outros para nós. Para mim, And other part would go for us who? Salome and for Duarte. Okay, for me and for Duarte. terço para nós. Só तो यहाँ पे जो है कि चूंकि सलोमे उसकी बेटी है और सलोमे को 100% मिलना चाहिए था, तो 1300, सो 1/3. somos a família que ela tem. ठीक है? somos única família que ela tem, है ना? we are only family that she has, है ना? Ela tinha. माफ कीजिए, है ना? she had because she is no more. horror, है ना? how bad it is, how horrendous, है ना? तो इस अफलीतु. सो अफलीतु इस बहुत परेशान होना. मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ इन तो है ना? इन सारी चीजों से. माँ भी मर गई, पैसे भी 1/3 मिलेंगे, किसने माँ को मारा ये पता नहीं, है ना? तो तू दू इश्क. ठीक है? ठीक. तो एक ये ऑडियो आप लोगों के पास है, तो आप इसको फिर से एक बार घर में 2 बार 4 बार 10 बार सुनेंगे. ठीक है? इसलिए और जितनी बार हो सके इन क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करेंगे, है ना? इनको समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है?
तो अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर आप अगली क्लास में उसको लेके जो है आ सकते हैं। ठीक ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख चुके हैं, है ना। तो ये हम इसको आगे बढ़ते हैं। हम्म, आज हम एक नई चीज़ जो सीखेंगे वो है कि जब हम एडजेक्टिव्स के साथ बढ़ते हुए आगे जब हम कंपैरिजन पे जाते हैं कि वो ज़्यादा अच्छा है, मैं कम अच्छा हूँ, उसके पास ज़्यादा पैसे हैं, तुम्हारे पास सबसे ज़्यादा पैसे हैं, वो सबसे ज़्यादा लंबा है। तो जब हम कंपैरिजन में आते हैं, है ना, कंपैरिजन में क्या है कि कई बार जो है कि वो दो लोगों के बीच में कंपैरिजन है, कई बार दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन है, कई बार कंपैरिजन से बाहर है ना। तो ये कुछ एक कॉन्टेक्स्ट है। कई बार जो है कि सिमिलरिटी की भी बात होती है, एज गुड एज, उतना जितना कितना, है ना, इतना। तो इस तरह के जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं आज हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करने से पहले जो बहुत बेसिक है और बहुत फंडामेंटल है, ज़रूरी है, वो है कि एडजेक्टिव का इस्तेमाल करना। ठीक है। तो जो एडजेक्टिव के जो रूल्स हम पहले सीख चुके हैं कि जो ओ पे खत्म होंगे, जो एस पे खत्म होंगे, है ना, जो वो क्या है कि नंबर और जेंडर के हिसाब से बदलेंगे, लेकिन जो सिर्फ कॉन्सोनेंट पे खत्म होते हैं वो सिर्फ नंबर के हिसाब से बदलेंगे। तो ये चीज़ जो है कि उसमें भी अप्लीकेबल है जब हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं तब। ठीक है। तो यहाँ पे है जो ग्राउ कंपैरेटिव, है ना। तो ये तो ही स्मोक 3 cigarettes पर डे, tu e os teus amigos são menos malandros do que os seus irmãos। ठीक है। menos malandros, तो malandro यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है ना, नॉटी और बदमाश। ठीक है। लेकिन तू ई उस teus amigos, तो सब्जेक्ट किस में है, प्लूरल और मैस्कुलिन में है। तो एडजेक्टिव को भी किस में जाना पड़ेगा, प्लूरल और मैस्कुलिन में। ठीक है। तो तू e os teus amigos são menos malandros do que os seus irmãos। ठीक है। तुम और तुम्हारे दोस्त तुम्हारे भाइयों से कम बदमाश हो, कहने का मतलब कि हमारे जो भाई लोग थे वो ज्यादा बदमाशी करते थे या थे। O salário no banco, sorry, o salário no banco é menos do que na imobiliária, imobiliária रियल एस्टेट, है ना। तो बैंक में जो काम कर रहा है ना, द सैलरी इन द बैंक इज लेसर देन इन द रियल एस्टेट। इट मींस इन रियल एस्टेट यू आर गेटिंग मोर मनी। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा लेस देन, ठीक है, और लेसर, और यहाँ पे क्या है कि मोर देन। ठीक है। जैसे यहाँ पे, तो हमेशा एक बार ध्यान रखना है आपको कि माइस उसके बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव अगर वेरिएबल है तो उसको नंबर और जेंडर जो सब्जेक्ट का है उसके हिसाब से होना पड़ेगा। डूब के लगाना है पक्का, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। और उसके बाद हम जिससे उसकी उसका कंपैरिजन कर रहे हैं, जिससे उसकी तुलना कर रहे हैं, वो आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये एग्जांपल है, जुआ चूंकि मैस्कुलिन सिंगुलर है तो यहाँ पे आल्तो, कार्ला सब्जेक्ट है, यहाँ पे फेमिनिन सिंगुलर है तो आल्ता, एलिस मैस्कुलिन प्लूरल है तो एडजेक्टिव भी प्लूरल में है। ठीक है। तो यह मैस्कुलिन प्लूरल में है। ठीक है। तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बताएं, अपने हाथ ऊपर कर सकते हैं या चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो इसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो आपको इस काम को करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे कुछ 8 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनको आपको जो है कि पोर्चुगीज में ट्रांसलेट करना है। ठीक है। तो जिनको अगर इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है तो मैं हिंदी में बोल देता हूँ। कार्ला उसकी बहन से ज़्यादा सुंदर है। लिस्बन पेरिस से छोटा है। तुम्हारे माता पिता मेरे माता पिता से बूढ़े हैं। भारत जो है ग्रीस से बहुत बड़ा है। वे लोग जो है कि तुम जितना सोचते हो उससे ज़्यादा वे लोग तेज हैं। यह पुल जो है कि पिछले पुल से ज़्यादा महंगा है। कॉफ़ी कॉफ़ी का दाम, यहाँ पे कॉफ़ी का दाम जो है कैंटीन से कम है। और तुम्हारी कार जो है फेरारी से कम तेज चलने वाली है। ठीक है। तो ये 8 सेंटेंसेस हैं, इनको आपको जो है पुर्तगाली में इनका अनुवाद करना है। ठीक है। तो आपका समय शुरू होता है अब। ठीक है। तो हमने सीखा कि माइस जो है उसके बाद जो है कोई एडजेक्टिव आएगा जो सब्जेक्ट के नंबर और जेंडर से जिसको एग्री करना है, सहमत होना है। उसके बाद जो है दुख, है ना, और उसके बाद जो है ये रेफरेंस आएगा। ठीक है। तो ये जो है जो जनरल रूल है, नॉर्मल रूल है, रेगुलर रूल है, ये है। ठीक है। 1 मिनट। ठीक है। या रेगुलर, है ना, रेगुलर।
इसको हम रेगुलर, देखिए इंग्लिश में पढ़ते हैं रेगुलर, लेकिन अगर हमें पुर्तगाली में पढ़ना होगा तो रेगुलार ना, और जनरल को हम क्या पढ़ेंगे, जनरल। ठीक है। लेकिन जो इरेगुलर हैं कुछ, कहाँ कहाँ इरेगुलर हैं, जब हम बाई इस्तेमाल करते हैं, जब हम ग्रांद इस्तेमाल करते हैं, जब हम माल इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें क्या होता है, तो माइश बाई दुक कहने के, जो कि गलत है, इसकी जगह क्या होगा, मिल्योर दुक। ठीक है। माइस माल दुक, ये भी गलत है, इसकी जगह पे क्या होगा, पियोर दुक। और ग्रांद, माइस ग्रांद दुक, ये भी गलत है, इसकी जगह पे क्या होगा, मयूर दुक। ठीक है। तो ये तीन एडजेक्टिव जो हैं बहुत इस्तेमाल होते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। जब भी हमें कहना हो कि मेरा खाना तुम्हारे खाने से अच्छा है, मेरा स्कूल तुम्हारे स्कूल से अच्छा है, उसका कपड़ा उसके तीसरे युवाओं के कपड़े से अच्छा है, तो इन सब जगहों पे हमेशा हमें मयूर लगाना होगा। ठीक है। और या अच्छा होगा कि तुम जल्दी घर जाओ, फॉर एग्जाम्पल। तो भी एक एक्सप्रेशन हम अभी देख लेते हैं, ए मिल्योर, मिल्योर chegares para casa mais cedo. It's better that you reach home earlier, है ना। तो एमिलियोर सेगार्स। ठीक है। यहाँ पे क्या है कि तू। ठीक है। लेकिन अगर वो से होता तो हम ये मैं ब्रैकेट में जानबूझ के लिख रहा हूँ, ना लिखने के समय में, ना पोर्चुगीज में, ना बोलने के समय में ये फॉर्म नहीं इस्तेमाल होता। तो एमिलियोर você chegar para casa mais cedo, इट्स गुड फॉर यू दैट यू रीच होम अर्लियर। ठीक है। तो ये भी यहाँ पे भी हम जो है एबो नहीं कह सकते हैं, एमिलियोर। ठीक है। या कई बार एबो भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ये है। ठीक है। तो हम सकते हैं या ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है द मोस्ट और द लिस्ट, सबसे ज़्यादा सबसे कम, तो उसमें क्या है कि यहाँ पे हम माइस इस्तेमाल नहीं करते, हम सीधे जो है कि माइस और उसके बाद जो है एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और माइस के पहले जो है हम वो आर्टिकल उसका इस्तेमाल करते हैं जो सब्जेक्ट का है, जैसे सब्जेक्ट का यहाँ फेमिनिन है तो अमाइस बुनीता, लेकिन अगर जुआओं होता है तो उमाइस बुनीतू होता। ठीक है। यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट यहाँ पे मैस्कुलिन प्लूरल में है तो उस, है ना, का उस माइस इंटेलिजेंस, द मोस्ट इंटेलिजेंट। ठीक है। माइस bonita, द मोस्ट ब्यूटीफुल, rapaz mais alto, द टॉलेस्ट। ठीक है। इसी तरह से हम लिस्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं उस गुस्टुसाओं उस मेनोर्स। ठीक है। उस मेनोर्स, el humo cigarro menos caro, है ना, सबसे कम महंगे जो सिगरेट है, सबसे कम महंगी सिगरेट को पीता है। तो वही उसके उस amigos são उस मेनुस मलांद्रस की, उस मेनुस मलांद्रस, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे मैस्कुलिन प्लूरल में है। ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान हम ये रखना है कि हम यहाँ पे किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम किसी कॉन्टेक्ट, गिवन कॉन्टेक्स्ट में हम ये बता रहे हैं कि ये चीज़ जो है उसके बराबर कोई नहीं है, चाहे वो ज़्यादा में हो चाहे कम में हो। ठीक है। तो ये है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो अभी हम अगले सेशन में इसको ले सकते हैं। मैं इसमें यहाँ रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ और इस सेशन को भी एंड कर रहा हूँ, उसके बाद आप लोग फिर से दोबारा जुड़ जाए। ठीक है। तो अतेजा। हाँ ठीक है। तो अगर किसी का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप रख सकते हैं या चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है। अगर किसी को यहाँ और कोई सवाल है तो मैं ले सकता हूँ, नहीं तो फिर आप लोगों का टेस्ट शुरू करते हैं। ठीक है। किसी का कोई सवाल है, नहीं है तो बहुत अच्छा। तो हम अगले स्लाइड पे जाते हैं। पिछले वाले से ही मिलता जुलता है। ठीक है। पिछले वाले से ये मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमें सुपरलेटिव इस्तेमाल करना है ना। तो यहाँ पे भी देखिए ये कंपैरेटिव में रह गया, लेकिन ये सुपरलेटिव में जाना चाहिए। ठीक है। ठीक है। तो अब आप लोग जो है कि आपके पास जो है 5 मिनट का समय है, ये 8 सेंटेंसेज हैं, पिछले वाले से मिलते जुलते हैं, तो यहाँ पे जो है कि वोकेबलरी की भी दिक्कत नहीं है, तो आप लोग इसको कीजिए।
ठीक है, तो ये भी आप लोगों का होमवर्क है, इसको आप लोग करते रहिए, है ना। और करने के बाद खुद एक बार उसको, एक बार दो बार उसको पढ़ के देखिए, कहीं आप खुद अपनी गलतियां जिस दिन ढूंढना सीख जाएंगे तो आप अपने आप में जो है कि आप खुद अपनी पुर्तगाली को चेक कर पाएंगे और आपकी पुर्तगाली अच्छी होती जाएगी। ठीक है, तो ये लैंग्वेज के स्थिति में भी है और जीवन की स्थिति में भी है ना। जब हम अपनी गलतियों को खुद पकड़ना सीख जाते हैं, मानना सीख जाते हैं, तो हम अच्छे स्टूडेंट के साथ साथ अच्छे इंसान भी होते जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आज शिक्षक दिवस है तो आप लोगों को एक ज्ञान दिया जा रहा है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा एक कॉन्टेक्स्ट है कि जब हम दो गुणों की तुलना करते हैं, बराबरी की बात करते हैं कि वो इतनी सुंदर है जितनी तुम्हारी माँ, या वो इतना लंबा है जितना तुम्हारा भाई, उसके पास इतने पैसे हैं जितने तुम्हारे पापा के पास। तो जो इस तरह के कॉन्टेक्स्ट हैं, वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ताऊ और तांतु। ताऊ हमेशा इनवेरिएबल होता है ना। जैसे कि जुआ है ताऊ आउट, ही सो टॉल, है ना। वहाँ पे कारला é tão bonita como a Joana। अगर हम एज ब्यूटीफुल एज जुआना, है ना, तो कारला é tão bonita como a Joana। eles são tão inteligentes como tu, they are as intelligent as you, है ना। वो उतने इंटेलिजेंट हैं जितने तुम, उतने जितने, है ना। तांतु में क्या है, वो वेरिएबल है। जब हम काउंटेबल चीजें होती हैं उसमें हम कई बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे एक ही में तांतु rapazes। तो यहाँ पे इतने सारे लड़के रहते हैं, तो कई बार इतने जितने कितने, है ना, कितना क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन कितना कितना बोलता है वो लड़का। तो ये कितना जो है क्वेश्चन नहीं, ये उसके बोलने का जो तरीका है, या जो एक तरह से वो एडवर्ब है ना। तो aqui vivem tantos rapazes, ele fala tanto como vocês। ठीक है, तो he speaks as much as you do, है ना। Ele fuma tantos cigarros quantos o seu pai, so tantos quantos। So he smokes as many cigarettes as your father does। ठीक है, तुम्हारे पिताजी जितनी सिगरेट पीते हैं उतनी सिगरेट वो भी पीता है। aqui trabalham tantas mulheres como na fábrica do Porto। तो इस फैक्ट्री में उतनी ही औरतें काम करती हैं जितनी पोर्टो की फैक्ट्री में काम करती हैं। ठीक है, तो ये है जब हम दो कॉन्टेक्स्ट को कंपेयर कर रहे हैं, खासकर नंबर्स को या क्वालिटीज को। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हो तो आप रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे एक बार फिर से आप लोगों के पास कुछ एक सेंटेंसेस हैं जिनको आपको ट्रांसलेट करना है पोर्चुगीज में। तो ये आपके होमवर्क भी हैं। ठीक है, तो आप इसको करके, तो 3 आपके होमवर्क हो गए, जो आपका ऑडियो वाला है वो अलग से। ठीक है, तो एक तरह से आपके पास 4 होमवर्क हैं, तो इनको आप जो है करते रहें। और ठीक है, तो अगर कोई सवाल किसी का कुछ है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो फिर हम आज यही रुकते हैं। ठीक है।